वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। मैं अंकुश कुमार आपका जीके की टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ दिस योर इंस्ट्रक्टर में स्वागत करता हूं। ये सारा क्वेश्चन मैंने लाया है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। और इस तरह की वीडियो डेली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देरी के हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रिजन पॉपुलेशन। तो कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर दुनिया में सबसे अधिक प्रिजन का पॉपुलेशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, वाई डज थिक ग्लास टम्बलर गेट्स क्रैक व्हेन हॉट लिक्विड इज पोर इनटू इट। तो कोई भी जो मोटा जैसा ग्लास होता है वह टूट क्यों जाता है जब उसमें हम हॉट लिक्विड डालते हैं, मतलब गर्म पानी डालते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज थिक ग्लास टम्बलर इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ग्लास जो होता है वह बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, इसी कारण जब उसमें हम गर्म पानी डालते हैं तो सिर्फ अंदर का हिस्सा जो है वह फैलता है, और अंदर के कारण फैलने के कारण बाहर का नहीं फैलता है क्योंकि बैड कंडक्टर होता है, और इस कारण से वह टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ ए गैस फ्लेम। तो गैस फ्लेम जो होता है उसका सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉन लुमिनियस जोन, जो ब्लू कलर का होता है। तो आप इसके बारे में पढ़िएगा कि वह कितने पार्ट का होता है। तो इसमें 3 पार्ट का होता है, आपको याद होना चाहिए। और यह जो होता है, जो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, वह होता है आपका ब्लू कलर का। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ ट्यूलिप्स। तो किस देश को हम लैंड ऑफ ट्यूलिप्स के नाम से भी जानते हैं। तो ट्यूलिप एक फूल है जिसका हिंदी होता है कंद पुष्प, आपको यह ध्यान रखना है। तो किस देश को हम लैंड ऑफ ट्यूलिप के नाम से जानते हैं, तो वह है नेदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ ओशियंस इन द वर्ल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में जो है 5 ओशियन पाए जाते हैं, उस सभी का नाम आप ध्यान रख सकते हैं। एटलांटिक ओशियन, सेकेंड है पैसिफिक ओशियन, थर्ड इंडियन ओशियन, उसके बाद आर्कटिक ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन। यही 5 ओशियन हैं जो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, 5 है इसकी संख्या। मैं जितना भी क्वेश्चन लाया हूँ सारा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा इस वीडियो को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ द हाईएस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो ग्रीनलैंड है जो हाईएस्ट आइलैंड है वर्ल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कलर डेविएट्स लीस्ट थ्रू प्रिज्म। तो प्रिज्म से सबसे कम कौन सा कलर जो है डेविएट करता है या फैलता है, तो वह है रेड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है यह फ्रीक्वेंसी का यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ एन एलॉय ऑफ। तो फ्यूज वायर जो होता है वह एलॉय से बना होता है। तो कौन कौन सा एलॉय होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि फ्यूज वायर जो है वह टीन से मिलकर बना होता है और लीड से, टीन और लीड। और आपके बारे में इसको और भी एक्स्ट्रा आपको ध्यान रखना है कि जैसे टीन है तो इसका एटॉमिक नंबर 50 हो जाएगा और इसका सिंबल SN हो जाएगा। इसका सिंबल SN इसलिए पड़ा है क्योंकि यह लैटिन नाम पे गया है। तो SN का हो जाएगा आपका स्टैनम। स्टैनम नेम से इसका नाम रखा गया है टीन का। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, लीड जो है, लीड का एटॉमिक नंबर 82 हो जाएगा और इसका सिंबल हो जाएगा PB। ठीक है, और PB का फुल फॉर्म मतलब PB जो है इसका हो जाएगा नाम प्लम्बम। प्लम्बम एक लैटिन वर्ड है जिससे इसका सिंबल PB लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, विच माउंटेन इज़ नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। किस माउंटेन को रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, तो पामीर है। पामीर इज़ द माउंटेन विच इज़ नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द रेडिएशन विच इज़ इमिटेड बाई हॉट ऑब्जेक्ट। तो कोई भी जो हॉट ऑब्जेक्ट होता है उससे कौन सा रेडिएशन निकलता है, तो यह है इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज जो है हॉट ऑब्जेक्ट से इमिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फिजिक्स क्रायोजेनिक साइंस इज रिलेटेड टू। फिजिक्स में क्रायोजेनिक साइंस किससे रिलेटेड है, तो लो टेम्परेचर से रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना है क्रायोजेनिक साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई क्लाउड्स फ्लोट इन एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में क्लाउड जो बादल जो होता है वह क्यों बहता है, आसमान में तैरता है, तो यह इसलिए तैरता है ड्यू टू इट्स लो डेंसिटी। कम घनत्व होने के कारण कोई भी बादल जो होता है वह आसमान में तैरता है।
नेक्स्ट है हाउ द फ्यूज़ इन एन इलेक्ट्रिक करंट इज कनेक्टेड। तो कोई भी फ्यूज़ जो होता है वह इलेक्ट्रिक करंट में सर्किट में कैसे कनेक्ट होता है, तो वह जो है लाइव से कनेक्ट होता है, सीरीज विथ लाइव वायर से। नेक्स्ट है व्हेन ए रियल गैस एक्ट एज आइडियल गैस। तो कोई भी गैस जो होता है वह आइडियल गैस, आदर्श गैस कब माना जाता है, मतलब सबसे अच्छा गैस, तो लो प्रेशर हो उसमें और हाई टेम्परेचर हो, प्रेशर कम हो और तापमान अधिक अगर है किसी गैस में तो उसे हम आइडियल गैस कहते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ प्लेड बाई पंडित रविशंकर। तो पंडित रविशंकर जो थे वह कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सितार। मैं जितना भी क्वेश्चन लिया हूँ वह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हु प्लेस संतूर। तो संतूर जो है इस वादक को इसे कौन बजाते थे, तो शिव कुमार शर्मा जो थे वह संतूर बजाते थे, यह कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ कतर। कतर जो है इस देश की करेंसी क्या है, तो रियल हो जाएगा, रियल जो है कतर देश का करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ चाइना। चाइना का करेंसी क्या होता है, उसका नाम बताना है आपको, तो चाइना का करेंसी युआन होगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने हु डिस्कवर्ड नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल का आविष्कार किसने किया था, नॉर्थ पोल का आविष्कार रॉबर्ट पियरी ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ थंडर बोल्ट्स। किस देश को हम लैंड ऑफ थंडर बोल्ट्स के नाम से जानते हैं, तो वह है भूटान। भूटान को हम लैंड ऑफ थंडर बोल्ट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इन विच ईयर डिड हांगकॉन्ग बिकेम ए पार्ट ऑफ चाइना आफ्टर ब्रिटिश रूल। तो किस साल हांगकॉन्ग जो है चाइना का पार्ट बन गया था ब्रिटिश रूल के बाद, तो आपको याद रखना है 1997 में जो है हांगकॉन्ग चाइना का पार्ट बन गया था, उसका भाग बन गया था एक, और कब बना था, तो ब्रिटिश रूल के बाद में, ब्रिटिश के शासन के बाद। इन विच ओशियन बरमुदा ट्रायंगल रीजन लोकेटेड। किस ओशियन में बरमुदा ट्रायंगल जो ट्रायंगल के शेप का है वह पाया जाता है, तो आपको याद रखना है एटलांटिक ओशियन। ओशियन मैंने पीछे बता दिया आपको, 5 ओशियन है, उसमें से एटलांटिक ओशियन में बरमुदा ट्रायंगल पाया जाता है। नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ नोन एज द प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। किस कंट्री को हम प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से भी जानते हैं, इसका आंसर है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड जो है इसे हम प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप भी कहते हैं। नेक्स्ट है वेयर इज़ लोकटक लेक लोकेटेड। लोकटक लेक जो है वह कहाँ पाया जाता है या कहाँ पर है, तो यह जो है मणिपुर में है, आपको याद रखना है, मणिपुर इंडिया। नेक्स्ट है कोलेरू लेक इज़ सिचुएटेड इन विच स्टेट। कोलेरू लेक जो है यह लेक किस स्टेट में पाया जाता है या कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कोलेरू लेक जो है आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने हैमलेट कप इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो यह कप है हैमलेट कप, वह किस स्पोर्ट से, किस गेम से रिलेटेड है, आपको बताना है, तो लॉन टेनिस से जो है हैमलेट कप रिलेटेड है, आपको याद रखना है। व्हेन वी सेलिब्रेट वोटर्स डे। वोटर्स डे हम कब मनाते हैं, तो वोटर्स डे हम 25 जनवरी को मनाते हैं, आपको ये भी याद रखना है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डीपेस्ट डीपेस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, उसका नाम क्या है, आपको बताना है। तो इंडियन ओशियन जो है उसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट का नाम जावा ट्रेंच है, कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है जावा ट्रेंच। नेक्स्ट है डूरेंट लाइन इज़ द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन डैश एंड डैश। तो डूरेंट रेखा जो है, डूरेंट लाइन, यह किस किस देश के बीच में यह बाउंड्री पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के देश के बीच में जो बाउंड्री है उसी बाउंड्री को हम डूरेंट लाइन या डूरेंट रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ कवर्ड बाई नेपाल, भूटान एंड चाइना। कौन सा राज्य है भारत का जो नेपाल, भूटान और चाइना 3 देश से घिरा हुआ है। इस 3 देश का नाम भी आपको याद रखना है, नेपाल, भूटान और चाइना, इस तीनों देश से
सिक्किम राज्य घिरा हुआ है और यह एक राज्य है। विच स्टेट इज़ नोन एज द फ्रूट बॉल ऑफ द कंट्री, किस स्टेट को हम लोग फ्रूट बॉल के नाम से भी जानते हैं? तो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, भारत में सबसे अधिक माइका का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? माइका एक आपका मेटल का नाम है, तो यह कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है तो आपको बताना है, तो यह होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा माइका का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है विच स्टेट सेपरेट्स नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया, कौन सा स्टेट है जो नॉर्थ अमेरिका और एशिया दोनों को अलग करता है? तो उस स्टेट का नाम है बेरिंग स्ट्रेट। नेक्स्ट है द गोविंद बल्लभ पंत सागर इज लोकेटेड इन, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है यह उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो आपको डायरेक्शन याद रखना है कि राइट साइड में जो होता है वह ईस्ट होता है और इधर साइड वेस्ट होता है। ऊपर की तरफ नॉर्थ हो जाएगा और नीचे की तरफ साउथ हो जाएगा। तो इंडिया जो है तो उसमें आपको बताना है कि ईस्ट से वेस्ट में पूरा कितना लंबाई है उसका, तो उसका लंबाई कितना है? तो 2993 किलोमीटर, 2993 किलोमीटर उसकी पूरी दूरी है ईस्ट टू वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो ऊपर से नीचे की तरफ पूरी कितनी लंबाई है? तो ऊपर से नीचे जो है ईस्ट टू वेस्ट से ज़्यादा लंबा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ का लेंथ है। वेयर इज़ द सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लोकेटेड, कहाँ पर जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सेंटर लोकेट है? तो वह है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, नेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट वॉल्केनो, दुनिया का सबसे बड़ा वॉल्केनो क्या है या कौन सा है? तो इसका नाम हो जाएगा मौना लोआ, MAUNA, मौना लोआ जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट वॉल्केनो है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट कौन सा है? तो गोबी इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पुराण, पुराणों की संख्या पूरी कितनी है? तो 18 है पुराणों की संख्या, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट मोस्टली पर्सन आर क्रिश्चियंस, किस राज्य में अधिकतर लोग ईसाई हैं? तो अब मणिपुर राज्य है जहाँ पर अधिकतर लोग ईसाई रहते हैं, आपको याद रखना है ये वाला। नेक्स्ट है विच विटामिन इज़ प्रेजेंट इन लीवर ऑफ फिश, तो फिश के लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दो विटामिन पाया जाता है और वह है विटामिन ए और विटामिन डी, दोनों ही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच विटामिन इज़ नोन एज हार्मोन, किस विटामिन को हम हार्मोन के नाम से भी जाने जाते हैं, मतलब हार्मोन के नाम से भी कौन सा विटामिन जाना जाता है? तो विटामिन डी जो है वह हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है विच इज़ द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर का सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा है? तो वह है पिट्यूटरी ग्लैंड, आपको याद रखना है पिट्यूटरी ग्लैंड, इसे हम हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, जो ब्रेन में पाया जाता है। नेक्स्ट है विच इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है? तो वह है इनामेल, इनामेल जो है हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, आपको याद रखना और ये कई बार पूछा गया है। ऑन विच पिगमेंट कलर ऑफ आई डिपेंड्स, तो हमारे आँख का कलर जो है वह किस पिगमेंट पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आइरिस, आइरिस पे ही जो है हमारे आँख का कलर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, वेयर इज़ सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है या कहाँ पाया जाता है? तो यह सोमनाथ मंदिर जो है यह गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स के फादर कौन जाने जाते हैं, किसे हम न्यूक्लियर फिजिक्स के फादर के रूप में जानते हैं? तो वह है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ सबरीमाला सिचुएटेड इन इंडिया, तो सबरीमाला जो है वह भारत में कहाँ पर स्थित है?
तो इसका आंसर हो जाएगा केरला। केरला में सबरीमाला स्थित है, आपको यह भी याद रखना है। नेक्स्ट है विच फोर्ट इज़ नोन एज द गोल्डन फोर्ट ऑफ इंडिया। किस फोर्ट को हम गोल्डन फोर्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं? तो वह है जैसलमेर। जैसलमेर फोर्ट को हम गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। आपको बहुत ही इसको ध्यान रखे याद रखना है, क्योंकि कई बार मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है इन विच डिड द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट पास्ट। किस वर्ष जो है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट पास किया गया था? तो आपको याद रखना है 2005 में जो है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट पास किया गया था। और नेक्स्ट है विच वन इज़ द फर्स्ट वेद। सबसे पहला वेद कौन था? तो वह था ऋग्वेद। ऋग्वेद जो था सबसे पहला वेद है, आपको याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करें। और इस तरह की वीडियो डेली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन में आप इसे कर लें। और भी वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट ज़रूर एक बार चेक करें। जय हिंद, जय भारत।